लायंस क्लब ऑफ मुंबई विकास से आए हैं। लायंस एक 106 साल पुरानी संस्था है, इंटरनेशनल सेवा का कार्य करती है। और यहाँ पर हम लोग संभाजी में मुंबई पब्लिक स्कूल पे 2 दिन का कैंप शिविर लगाया है हमने। कल हमारा डायबिटीज़ डिग्निटी किट और डायबिटीज़ का डेंटल का कैंप था, जिसमें हमने स्कूल के बच्चों का डेंटल चेकअप किया। और आज के दिन हमारे यहाँ ऊपर एक मेगा आई विजन कैंप चल रहा है, जिसमें आँखों का चेकअप है, चश्मा वितरण है, मोतियाबिंद का अगर कोई है तो उसका फ्री में हम लोग ऑपरेशन करते हैं। दूसरा, स्कूल के लिए हम लोगों की जो इच्छा थी काम करने की कि भाई स्कूल का उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो, उसके लिए हम लोगों ने इनको वो कुछ सामान दिया है, वितरण किया है। एक्वागार्ड है, ड्रम है, स्पीकर है, बेंचेस हैं बच्चों के बैठ के पढ़ने के लिए, कुछ अनाजदान और कुछ और भी चीज़ें, टॉय लाइब्रेरी है बच्चों के लिए। इस तरीके की चीज़ों का वितरण किया है। और ये सारा कुछ इसका हमको मौका दिया हमारी लोकल कॉरपोरेटर सुरेखा जी ने। हम सभी मेंबर्स यहाँ पर काम कर पाए हैं तो उनकी वजह से और स्कूल प्रशासन की वजह से, उसके लिए सभी का धन्यवाद। और आशा करते हैं आगे भी आप लोगों से जुड़े रहेंगे। थैंक यू। नमस्ते, मैं कॉरपोरेटर सुरेखा पाटिल। मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि संभाजी मनपा स्कूल में 6 और 7 तारीख को लायंस क्लब ऑफ मुंबई विकास और लियो क्लब ऑफ मुंबई विकास के माध्यम से लगातार 2 दिन कंटिन्यू प्रोग्राम है। सही में मैंने 2-3 महीने पहले एक रिक्वायरमेंट इन सब के साथ एक जॉइंट मीटिंग ली थी और ये स्कूल की कुछ रिक्वायरमेंट दी थी। तो मुझे इतनी खुशी है कि मेरी एक मीटिंग पे इन्होंने सब हाँ कर दिया। और 6 और 7 तारीख को आपने देखा होगा कि 6 तारीख लियो के जो छोटे युवा पीढ़ी होती है, युवा पीढ़ी ने डेंटिस्ट काम रखा है, बच्चों को नाश्ता दिया था। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो अपने लोखंडवाला में जो स्पीड ब्रेकर होते हैं उसको कलरिंग नहीं था और जो लोग वाहन चलाते थे उसका एक्सीडेंट होता था। तो बच्चों ने सवेरे 4 बजे उठ के वहाँ एक अच्छी पेंटिंग की, सीमा जी भी उठ गए थे। और बहुत खुशी की बात है कि बच्चे 4 बजे उठ के खुद के हाथ से ये करें, तो ये एक बड़ी सीख है। आज 7 तारीख को लायंस क्लब ऑफ मुंबई विकास के माध्यम से आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पे प्रोग्राम रखा था कि जैसे जो भी गरजू है, दिवाली आने वाली है तो उनके घर में खुशियाँ आने चाहिए, इसलिए अनाज दिया गया है, नई कोरी दिवाली में पहनने के लिए साड़ी दी, और सभी चीज़ उन्होंने वहाँ पर लोगों के लिए गरजू दिया है। ये एक बात है। दूसरी बात, मैंने ऐसे इनको एक मांग की थी कि परिसर में बहुत सारे सीनियर सिटीज़न रहते हैं तो उनका मोतीबिंदु बहुत लोगों के आँख में था, तो ऑपरेशन करने से बहुत सारे मुझे ढेर सारे पैसे लगते हैं, तो उनके पास पैसे नहीं है। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने स्कूल के लिए तो आई कैम्प रखा, उसके साथ साथ परिसर में जितने भी लोग आना चाहें तो उसमें आके वो आई चेकअप कर रहे हैं। उसके साथ उनको चश्मा भी फ्री दिया जा रहा है और जिसको मोतीबिंदु का है उसको ऑपरेशन की 1 तारीख को देने वाले हैं और उनको लेके ऑपरेशन करवा रहे हैं। कि ये बात हो गई। दूसरी बात, स्कूल तो बनाया बहुत सुंदर है, बड़ा 6 मंजिली है, लेकिन कई स्कूल में छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी बेंचेस की। आज अगर आपने देखा, मुंबई महानगर पालिका में 2017 से 23 तक खाली एक ही बार टेंडर निकाला था और खाली 15,000 बेंचेस अक्खे मुंबई में दिए थे। और बहुत सारे स्कूल ऐसे थे कि जिसमें बेंचेस है ही नहीं, 2-3 बच्चे ऊपर बैठे, 10-50 बच्चे नीचे बैठते। और हम बोलते हैं कि पाठी का कणा जो मराठीत म्हणतो तो त्रास होतो। और यही सोच के मैंने इनको रिक्वायरमेंट ढेली कि सीमा जी हमको बेंचेस चाहिए, मतलब सब बच्चे अगर बेंच में बैठे गए तो एक समान होते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि अगर आप जाके बेंच की क्वालिटी देखोगे तो सही में ये सब काम सराहनीय है। जितना उनके लिए बोला जाए वो कम है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं है तो मुंबई का जो पानी उनको डायरेक्टली पीने के लिए पानी आता है, तो वो बच्चों के लिए सेहत के लिए वाटर फिल्टर होना चाहिए। तो उन्होंने एक्वागार्ड बिठाया, डायरेक्ट नल पे बहुत बड़ी मशीन उन्होंने लगाई है। उसके साथ साथ बच्चों को कंप्यूटर, आज का दुनिया कंप्यूटर में है। मैंने ऐसे बोला था कि भाई ऐसे नहीं बोला था कि बच्चों को कंप्यूटर चाहिए, CPU चाहिए। उन्होंने कंप्यूटर दिया, CPU दिया। इतना भी नहीं है, बिल्डिंग में माइक है, लेकिन अगर हम कुछ प्रोग्राम करते हैं तो उनके पास साउंड सिस्टम नहीं था। जब मैं 15 अगस्त में यहाँ पे आई थी नीचे 15 अगस्त हुआ रहा था और वहाँ साउंड सिस्टम नहीं था तो 2 मिनट के आगे बच्चे सुन नहीं पाते।
तो उन्होंने 2 साउंड दिए, 2 स्पीकर दिए और एक से ऊपर एक अच्छी बात है कि जब भी कोई आता है स्वागत होना चाहिए या अपना मार्च पास होता है तो उसके लिए यहाँ पे ड्रम सिस्टम नहीं था। अगर आज आप थोड़ी देर पहले आते तो आपको पता चला था बच्चे क्या बहुत सुंदर, मतलब देखे भी 2 ही दिन हुए, खाली 2 ही दिन हुए तो इतना सुंदर उन लोग बच्चों ने ड्रम बजाया, बांसुरी बजाई और इसमें साथ लेजिम किया और इस लेजिम के ताल पे ये बहुत सुंदर नाच है, मतलब बहुत अच्छी तरह से उनके एक अच्छा सा ये अच्छा लगा। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो पीछे ही एक टॉय रूम उन्होंने बनाए हैं, जो आंगनवाड़ी के बच्चे होते हैं तो उनको बैठे बैठे सब वहाँ खेलना कूदना होना चाहिए, इसलिए एक बड़ी टॉय रूम भी उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। तो इतने सारे मतलब बोलोगे, हाँ डिग्निटी किड्स दिए हैं, मतलब मैं बोलूँगी तो 1 घंटा इतना ज़्यादा लग रहा है, तो मतलब कितना सामान, ये बड़प्पन है, ये सीख देना चाहिए। हम हमेशा खाली सोचते हैं कि इसने ये करना चाहिए, इसने वो करना है, मैंने क्या किया, तो ये उसका उत्तम उदाहरण है कि उन्होंने करके दिखाया। ये है हम सबकी सोच होना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। ये तो हम हमेशा महानगर पालिका को बोलते हैं कि इसने करना चाहिए, तो नहीं, मैं इनको बोलती हूँ कि आप एक उदाहरण के तौर पे कि इन्होंने ढेर सारी चीज़ 2 ही दिन में दी है और कोई भी तामझाम उनका नहीं है। कोई अगर आप देखोगे तो उनका कोई बैनर ये ज़्यादा दिखता नहीं है और दिखेगा भी नहीं है। उन्होंने बोला हमको खाली काम करना है, तो ये सोच होनी चाहिए आज के पीढ़ी के लिए कि काम में ही अपनी सोच है, ये ऐसा होना चाहिए। तो मैं पूरे लाइन तरफ से का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो विकास, हाँ इनका अक्षर वो शब्द है विकास, तो ये तो मोदी से बहुत जुड़े, उसी लफ्ज़ से जुड़े हैं। हमारा भी मोटो है कि विकास से विकास, सेवा से विकास देश है, जो मोदी जी ने बोला यही उनका ये है। तो मैं सही में आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, आपके वजह से हम इस स्कूल में इतने सुंदर प्रोग्राम भी करें। जो आने वाली दिवाली है, दिवाली को भी लोगों को एक खुशहाली हम दे पाए। हमने बहुत बार बोला, ऐसे भी कई प्रेसिडेंट हूँ ओम प्रकाश कयाल। अभी हम लोगों ने काफ़ी कुछ काम किया है यहाँ पे स्कूल के अंदर, उसके बावजूद भी आप दोनों ने इन लोगों ने इतना कुछ बता दिया है, मैं और टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। थैंक यू। अग्रवाल, जैसा कि आपने सीमा जी ने बताया, सीमा जी हमारी इस प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर हैं, तो उन्हीं की सलाह पे, उन्हीं के और सुरेखा जी के इनके गाइडेंस पे हमने सारा कार्यक्रम किया। कार्यक्रम की जो भी डिटेल है वो आपको सब बता दी गई है। तो हम स्कूल का, सुरेखा जी का और सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।